हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 3 के प्रथम 6 गुणांकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 55, बी विकल्प में 60, सी विकल्प में 63, डी विकल्प में 65। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो आओ यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम समांतर श्रेणी अर्थात एपी की बात करेंगे। तो बच्चों देखो, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो तथा सार्वंतर डी हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? तो ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। इसी प्रकार बच्चों एन पदों तक। तो एनवा पद क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं एनवा पद, जिसे हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर एनवा पदों तक का योगफल की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनवा पदों तक योगफल या एन पदों तक योगफल, जिसे बच्चों हम एस एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एस एन बराबर हो जाएगा बच्चों एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। बच्चों यहाँ पर ए प्रथम पद है, डी यहाँ पर सार्व अंतर है और बच्चों एन यहाँ पर पदों की संख्या है। अब बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है 3 के प्रथम 6 गुणकों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों हम 3 के प्रथम 6 गुणकों की बात करें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो देखो 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। ठीक है, ये है बच्चों। यहाँ पर हम प्रथम पद अर्थात ए की बात करें तो ए यहाँ पर क्या है बच्चों? तो 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम सार्वंतर की बात करें अर्थात डी की बात करें तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो 6 में 3 घटाएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें n बराबर क्या दे रखा है? तो क्योंकि 6 गुणकों को हमें योग करना है तो n बराबर हो जाएगा 6। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 3 के प्रथम 6 गुणकों का योग, जिसे बच्चों हम S6 से प्रदर्शित करते हैं। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा प्रथम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र लिखेंगे हम n बटे 2 गुनी कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब बच्चों यहाँ से देखो n के स्थान पर हम क्या रखेंगे? तो 6 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों देखो 2 गुनी 1 स्थान पर 3 प्लस 6 माइनस 1 गुना d अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम 2 से विभाजित करेंगे 6 को तो यहाँ से कितने बार में विभाजित होगा? तो 2 तिया 6। यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी, यहाँ से बच्चों देखो 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर 6 में घटाएंगे तो 5, 5 तिया 15। अब बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुना 15 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? तो 21। ठीक है, अब बच्चों इसे हम गुना कर लेते हैं तो 3 एका 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमें S6 अर्थात 3 के प्रथम 6 गुणकों का योगफल कितना प्राप्त हो गया? तो 63। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया दिए गए प्रश्न को। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।